श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। गीता दूसरा अध्याय, ये 53rd श्लोक। तो पहले लिटरल ट्रांसलेशन। कृष्ण कहते हैं कि अलग अलग श्रुति से तेरी बुद्धि विचलित हो गई है। जब यह बुद्धि स्थिर हो जाएगी, भटकेगी नहीं, समाधि में अचल हो जाएगी, तब योग होगा। अब डिस्कस करते हैं। तो अद्वैत वेदांत में अविद्या के 3 रूप बताए गए हैं। मल, विक्षेप, आवरण। तो मन की जो गंदगी है वह मल है। मन चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, यह विक्षेप है। और माया का जो जाल है वो आवरण है। तो अर्जुन यहाँ विक्षेप में है, उसकी बुद्धि डावाडोल हो रही है, वो कंफ्यूज है। तो कृष्ण कहते हैं कि जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तब निष्काम कर्म योग पूरा होगा। और कहते हैं समाधि में अचल रहो। तो समाधि का मतलब ये नहीं है कि जंगल में धुनी रमा के एक मुद्रा में बैठे रहो। शंकर एक्सप्लेन्स कि जो चित्त का समाधान है वही समाधि है। तो चित्त का समस्या क्या है? चित्त की कि विक्षेप है, मन बहुत कंफ्यूज्ड है। तो मन जब ठहर गया, स्टेबल हो गया, वही समाधि है, वही योग की स्थिति है। मन कंफ्यूज्ड क्यों है, बुद्धि विचलित क्यों है? तो श्रुति में यानी वैदिक लिटरेचर में अलग अलग रिचुअल्स के अलग अलग फल बताए गए हैं। इनसे मन कंफ्यूज हो जाता है। रामानुज सेज कि कृष्ण की ही अलग अलग बातों से अर्जुन कंफ्यूज हो रहा है कि पहले आत्मा का ज्ञान दिया, फिर कर्म योग का, इससे उसे कंफ्यूजन हो रहा है। अर्जुन का मन इतना विचलित है, उसे समझ नहीं आता कि किसी का मन स्थिर कैसे हो सकता है। उसे लगता है कि किसी की बुद्धि स्थिर हो तो कुछ अनूठा ही प्राणी होगा। तो अगले श्लोक में वो कृष्ण से पूछता है कि ये जो स्थिर बुद्धि वाले हैं ये कैसे होते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं।